शिष्टाचार। एक पुरानी कहावत है, बातन हाथी पाइये, बातन हाथी पाऊं। इसका सरल अर्थ यह है कि अगर किसी के साथ ही ढंग से बातचीत की जाए तो सुनने वाला खुश होकर आपको इनाम भी दे सकता है, जबकि उसी से खराब ढंग से बातचीत की जाए तो वह आपसे नाराज हो सकता है और आपका नुकसान भी कर सकता है। यह बात आप अपने घर में भी देख सकते हैं। घर में आपके बड़े आपकी हर प्रकार से देखभाल करते हैं, वे इस बात का प्रयत्न करते हैं कि आप अच्छे बने, अपने पैरों पर खड़े हों तथा समाज में परिवार का नाम रोशन करें। जब वे आपके लिए इतना कुछ करते हैं तब आपका भी यह कर्तव्य बन जाता है कि आप उनके साथ नम्रता और शिष्टता से बातचीत करें। यदि वे आपके व्यवहार से प्रसन्न होते हैं तो उनके मन में आपके लिए और अधिक स्नेह उत्पन्न हो जाता है। अब एक बात पर विचार कीजिए कि कल जब आप भी बड़े हो जाएंगे तब क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके छोटे आपसे अशिष्टता से बात करें? संसार में जितनी भी महान संस्कृतियां हैं वे सुनीतियों के आधार पर ही ऐसा रूप ले पाई है। उनके व्यवहार और आचरण के कारण ही लोगों ने उन्हें पसंद किया है। क्या आप चाहेंगे कि लोग आपके व्यवहार और आचरण के कारण आपको पसंद न करें? प्रत्येक समाज में बातचीत का अलग ढंग होता है, किंतु सभी चाहते हैं कि बड़ों का आदर और सम्मान किया जाए। बातचीत करने की शैली ऐसी है कि सुनने वाले का न ताए चोट पहुँचे न ही किसी प्रकार का दुख। बातचीत के अच्छे तरीकों में सबसे महत्वपूर्ण है विनम्रता। मान लीजिए किसी बड़े व्यक्ति ने आपको बुलाया। अब यदि आप बातचीत का तरीका जानते हैं तो कहेंगे जी अभी आता हूँ, लेकिन यदि आपको बातचीत का तरीका नहीं आता तो आप कहेंगे रुकिए अभी आता हूँ। पहले जवाब से आपके बड़े खुश होंगे और आपसे प्रेम पूर्वक बात करेंगे, जबकि दूसरे जवाब से वे भले ही नाराज न हों पर खुश भी नहीं होंगे। बातचीत करते समय हमें केवल अपनी बात नहीं हाँकनी चाहिए, सामने वाले की बात भी पूरे ध्यान से सुननी चाहिए। बातचीत करते समय ऐसा भी हो सकता है कि आपके बड़े कोई ऐसी बात कह दें जो आपको ठीक न लगे, अर्थात आप उससे सहमत न हों। ऐसी स्थिति में पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने का मौका देना चाहिए। बीच में ही बार बार टोकना अच्छा नहीं माना जाता। अगर टोकना जरूरी हो तो कहना चाहिए माफ कीजिए, मैं आपसे सहमत नहीं, कीजिए आपकी बात स्पष्ट नहीं हो रही। कभी कभी जब कई लोग किसी एक विषय पर वाद विवाद कर रहे होते हैं तब कुछ लोग एक साथ उठकर प्रश्न करने लगते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि किसी की भी बात पूरी नहीं हो पाती और बेकार का शोर मच जाता है। समाचार चैनलों पर आप ऐसा लगभग रोजाना ही देख सकते हैं। अगर आपके सामने कभी ऐसा कोई मौका आए तो आप अपनी बारी की ही प्रतीक्षा कीजिए। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा ही होगा कि अपने से बड़ों से कोई वस्तु मांगते समय हमें कृपया कर, कृपया आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जबकि कोई गलती हो जाने पर माफ कीजिए कहना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि पास पास बैठकर बातचीत करते समय भी कुछ लोग बहुत जोर जोर से बोलते हैं। कभी कभी कोई जब धीरे से प्रश्न करता है तब भी उत्तर देने वाला जोर जोर से बोलकर जवाब देता है। ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता। सामने वाला बहरा थोड़ी ही है। जोर जोर से बोलने पर सामने वाले को भी परेशानी हो सकती है। आवाज उतनी ही होनी चाहिए कि आपकी बात सामने वाले की समझ में आसानी से आ जाए। अच्छी बातचीत के लिए आपकी भाषा भी अच्छी होनी चाहिए और अच्छी भाषा के लिए यह आवश्यक है कि आप अच्छी पुस्तकें पढ़ें। आपसे बातचीत करते समय यदि कोई अच्छी भाषा बोले तो उसे ध्यान से सुनिए और उन शब्दों का प्रयोग आप स्वयं भी बोलते समय करना सीखिए। बातचीत के दौरान जो गुण सबसे जरूरी है वह यह है
कि आपकी बात बहुत सहज और स्वाभाविक लगनी चाहिए, इसलिए यह जरूरी है कि विनम्रता और शिष्टाचार दोनों ही आपके जीवन के हिस्से बन जाएं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी बातचीत में किसी प्रकार का दिखावा या बनावटीपन न झलके।